साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में चल रहे हैं एक ऐतिहासिक युद्ध स्थली। जी हाँ, 1680 से 82 के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, देबारी की घाटी। जी हाँ, ये देबारी जो मेवाड़ का प्रवेश द्वार माना जाता है, यहीं पर 1680 से 82 के बीच में मुगल बादशाह औरंगजेब और मेवाड़ महाराजा राज सिंह जी के बीच में युद्ध होता है। और इसी युद्ध में एक ऐसा योद्धा महाराजा राज सिंह जी की तरफ से भाग लेता है, जिस योद्धा की मृत्यु उस समय से लगभग 35 साल पहले अर्थात 1644 में आगरा किले में जिनकी वीर गति हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ बल्लू जी चांपावत। जी हाँ, बल्लू जी चांपावत जो हाड़ी रानी के कहने पर जब अमर सिंह जी राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है आगरे में शाहजहाँ के द्वारा। तो उस समय शाहजहाँ अमर सिंह जी राठौड़ से इतने नाराज़ थे कि अमर सिंह जी राठौड़ की जो डेड बॉडी थी, उसका शव था, उसने आगरे के किले के ऊपर चील कौओं को खिलाने के लिए रख दिया। जब हाड़ी रानी को यह मालूम पड़ा कि उन्हें उनके महाराजा का अंतिम संस्कार करना है, महाराजा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो हाड़ी रानी ने बल्लू जी चांपावत को बुलाया और उन्हें कहा कि भाई मुझे महाराजा का शव चाहिए और आप तुरंत आप जाइए आगरा और वो लेके आए। तब वहाँ पर बल्लू जी चांपावत जाते हैं और वहाँ से अमर सिंह राठौड़ का शव लेकर अपने साथियों को प्रदान करते हैं, साथियों को देते हैं। शव जोधपुर तक पहुँचता है और स्वयं वहीं पर रुककर मुगल सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1644 में उनकी वीर गति होती है और वहीं पर आगरा में उनका दाह संस्कार किया जाता है। पर 1680 में जब देवारी में युद्ध होता है तो वहाँ पर उस समय बल्लू जी चांपावत को याद करते हैं राज सिंह जी कि काश आज बल्लू जी चांपावत होते तो युद्ध का नज़ारा कुछ और होता और मेरी हेल्प हो जाती, मेरी सहायता हो जाती। ऐसा कहते हैं कि बल्लू जी चांपावत उसी समय युद्ध स्थली पर प्रकट होते हैं और एक सफ़ेद घोड़ी जो स्वयं राज सिंह जी ने उनको भेंट की थी, उस घोड़े पर बैठकर वहाँ प्रकट होते हैं और ज़बरदस्त युद्ध करते हैं। और ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर उनकी शहादत होती है। उन्हीं की शहादत को यादगार बनाए रखने के लिए यहाँ पर छतरी बनाई गई है। यहाँ पर देबारी में देखिए एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और एक बहुत ही अच्छी नयनाभिराम ये बावड़ी भी बनाई गई है। पास ही इनकी छतरी है। वही बल्लू चांपावत की याद में, बल्लू जी चांपावत की याद में एक छतरी बनाई गई है। बल्लू जी चांपावत के बारे में एक दोहा इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। जलमियो केवल एक बार परणी एक जनार, लड़ियो मरियो कोल पर एक बढ़ दो दो बार। यानी जिसने जन्म एक बार लिया और एक ही भार्या से, एक ही नारी से शादी की, पर कोल पर यानी वचनों को लिए, वचन के लिए वो बार बार युद्ध करता है। एक बढ़ दो दो बार, बढ़ कहते हैं योद्धा को। उस योद्धा ने दो दो बार युद्ध किए और इस प्रकार ये जो ऐतिहासिक घटना जो हुई है, दूसरी बार बल्लू जी चांपावत जहाँ पर शहीद हुए, ये देबारी की घाटी, यहीं पर देबारी का युद्ध हुआ था 1680 में मुगल बादशाह औरंगजेब और राज सिंह जी के बीच में। ये देबारी का ये मेवाड़ का प्रवेश द्वार, देबारी गेट, और यही स्थल जो आप देख रहे हैं, इसी स्थल पर ये युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसकी गाथा इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। आइए इसको और नज़दीक से देखते हैं। ये जो छतरियाँ आप देख रहे हैं सामने, ये जो बड़ी छतरी दिख रही है, बीच में जो छतरी दिख रही है, यही है बल्लू जी चांपावत की छतरी। पास में ही इसका एक शिलालेख भी लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड भी मेवाड़ की तरफ से, मेवाड़ शासकों की तरफ से लगाया गया है और वहाँ पर लिखा गया है बल्लू दासोत की ये छतरी है, जो अपने आप में उस वीर गाथा को कहते हैं, उस योद्धा के बारे में बताते हैं जिसकी मृत्यु 35 साल पहले हो चुकी थी, पर वापस युद्ध में अपने मालिक के बुलावे पर युद्ध में आते हैं, उन मालिक के लिए युद्ध करते हैं और शहादत प्राप्त करते हैं। पास ही ये मंदिर
ये मंदिर एकलिंग ट्रस्ट जो सिटी पैलेस उदयपुर है उनके द्वारा संचालित है और राज राजेश्वर महादेव मंदिर देबारी बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके इष्ट होते थे। तो यहाँ के शंकर भगवान का ये मंदिर है। आइए थोड़ा और ऊपर चलकर अपन देखते हैं इसको। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये शंकर भगवान का, अति प्राचीन मंदिर। आइए बाहर से घाटी का दृश्य देखते हैं। दूर दूर तक फैली ये अरावली की पहाड़ियाँ और इन्हीं पहाड़ियों में ये उदयपुर मेवाड़ जो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बसता है। सामने नेशनल हाईवे जो अब निकल चुका है, किसी ज़माने में बिल्कुल मंदिर के पास से। और ये श्री राज राजेश्वरी महादेव बावड़ी छतरिया देबारी, ये ऐतिहासिक बावड़ी। ये परकोटा चार दीवारी, नगर की चार दीवारी, और ये ऐतिहासिक देबारी गेट, मेवाड़ का प्रवेश। मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक जगह। और ये जगह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये पूरी जो प्राचीर देख रहे हैं, जो जिस प्रकार लाल किले की प्राचीर है उसी प्रकार की प्राचीर जो देख रहे हैं, ये मेवाड़ की प्राचीर है, मेवाड़ का परकोटा है। यहाँ से ये देबारी क्षेत्र कहलाता है और देबारी का ये एंट्री पॉइंट है, यानी मेवाड़ का एंट्री पॉइंट है। ये मेवाड़ का सीमा प्रहरी है। यहाँ मेवाड़ की चौकी लगती थी। मेरे बिल्कुल सामने इस तरफ चित्तौड़ हुआ करता था, ये जो चित्तौड़ है, और मेरे बिल्कुल पीछे यानी इस गेट के अंदर, यहाँ से उदयपुर मेवाड़ शुरू होता है, तो ये मेवाड़ का एंट्री पॉइंट है। किसी ज़माने में जब महाराणा प्रताप थे, उदय सिंह जी थे, या जितने भी राजा महाराजा थे, तो उस ज़माने में यहाँ पर चौकी लगती थी, लोगों से टैक्स भी लिया जाता था। आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सिपाही का यहाँ पर हिसाब किताब लेखा जोखा रखा जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्राचीर है। और ये देबारी का जो गेट है साथियों, ये गेट अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक विरासत अपने अंदर, अपने दिल के अंदर इतिहास संजोए हुए हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम चले थे उबेश्वर महादेव, और उबेश्वर महादेव में अपन ने देखा था कि जब महाराणा प्रताप वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे, कुछ दिनों तक शक्ति संचित करने के लिए वहाँ रुके थे। उस दौरान मुगलों की सेना ने, अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप को जब घेर लिया था, तो महाराणा प्रताप ने शंकर भगवान की आराधना की, शंकर भगवान को याद किया, तो बड़े ही चमत्कारिक ढंग से उस शिवलिंग से मधुमक्खियाँ प्रकट हुई करोड़ों की संख्या में, और वो उन मधुमक्खियों ने मुगलों की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। और वो मुगलों की सेना के ऊपर जब आक्रमण हुआ, मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई, और कहते हैं कि मुगलों की सेना वहाँ से यानी उबेश्वर महादेव से भगदड़ मच गई थी, और वहाँ से भगकर यहाँ तक आ गई थी, और पीछे की पीछे ये मधुमक्खियाँ, यहाँ तक मधुमक्खियों ने मुगलों की सेना का पीछा किया था, यानी उनको मेवाड़ की सरहद से बाहर खदेड़ा था, बाहर निकाला था। तो उसी की याद दिलाता है आज ये देबारी का गेट। आज यहाँ पर आप लोगों ने देखे होंगे जगह जगह मधुमक्खियों के वो छत्ते हैं, और ये छत्ते वो हैं उन्हीं मधुमक्खियों के जो उबेश्वर महादेव से यहाँ पर आए थे, उन्हीं मधुमक्खियों के वंशज आज यहाँ पर हैं और उस घटना को याद दिलाते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना, जब भी पधारें इस ऐतिहासिक विरासत का आप दीदार जरूर करें। नेशनल हाईवे के बिल्कुल पड़ोस में लगभग आधा किलोमीटर दूर ये विरासत है देबारी का गेट। तो इसके अतिरिक्त और भी जितने भी साथी इतिहास प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं, तो उन सभी से निवेदन है, यहाँ पर इस गेट के अंदर बिल्कुल अंदर घुसते ही औरंगजेब और मुगलों की सेना के साथ जब युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में
कई सारे रणबांकुरे, कई सारे जो हमारे राजा महाराजा यहाँ के जितने भी इनके मेवाड़ के वंशज थे हुए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनकी छतरियाँ यहाँ पर है। उनकी याद में यहाँ पर एक बहुत बड़ी कलात्मक बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है, जिसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये आप देखिए, मैं चाहूँगा कि एक बार बताएं आपको, ये जो मधुमक्खियाँ आप देख रहे हैं, ये उन्हीं मधुमक्खियों के वंशज, यानी जो यहाँ से उमेश्वर महादेव से जो यहाँ पर खड़ा रहे मधुमक्खियाँ आई थी और मुगलों की सेना को खदेड़ा था, तो उन्हीं के वंशज आज यहाँ पर है। ये गेट जो देखते हैं अब तो ये टूटा हुआ है। इसी ज़माने में जब ये मेवाड़ का गेट हुआ करता था तो प्रतिदिन शाम को यहाँ पर गेट लग जाते थे, ताले लग जाते थे और प्रहरी रहते थे। दिन में भी हालांकि उनका हिसाब किताब रहता था। और यहाँ पर जो गेट थे, गेट के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे इस प्रकार के भाले नुमा रचना होती थी। तो ये इसे भी कहा जाता है, भाले नुमा रचना होती थी। ये भाले इसलिए होते थे कि जब मुगलों की सेना आती थी और हाथियों पर बैठकर हाथियों से इनके टक्कर मारी जाती थी गेट को तोड़ने के लिए, तो हाथियों से बचाव के लिए, हाथियों को जख्मी करने के लिए इन गेट के ऊपर, इन दरवाज़ों के ऊपर भाले नुमा रचना होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवरी से श्रवण कुमार लश्कर पर्यटन यात्रा के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। मेरे साथ हमारे परम मित्र और उदयपुर की ही यायावर सती लखेरा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे साथ हमेशा हर यात्रा में मेरे साथ रहते हैं। और इन्हीं की बदौलत, क्योंकि स्वयं इतिहास प्रेमी है, कला प्रेमी है, इन्हीं की बदौलत ये आया हूँ। तो एक बार पुनः इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।